आज तो आंधी तूफान कम था, इससे बड़े बड़े तूफान के अंदर में लड़ा हूं। इस बार इनका अहंकार घमंड दिल्ली वालों को भी चकनाचूर हो जाएगा। राजस्थान का ये बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। जब मोदी जी को पर्ची खोलनी थी तो विनोद का नाम लिख देते, भाई पर्ची से बनाना सीएम इनको। राजस्थान में ज्यादा जानता भजन लाल जी सब लोगों को। कहाँ तो वसुंधरा जी राज कर रही थी, कहाँ 2300-2400 नंबर माला लेके खड़ी रहती दिल्ली जब आते हैं। मैं लड़ा जब तो भजन लाल जी का अवतार हुआ। नहीं, गीदड़ों से कभी शेर मरा है क्या आज तक? आज तो नकली पहले से ही था। बागरी जी खोलते उस मामले को, उनको पता ही नहीं उनके इलाके में क्या हो रहा है। इनका जीवन का मकसद पूरा हो गया। भजन लाल जी तो खोल रहे हैं ना, अपना काम कर रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, 3-4-5 बार रोटी खाते हैं, अच्छा जूस, थोड़ी सीएम की फीलिंग लाए। हर 2 घंटे में भूल जाते हैं मुख्यमंत्री। इतना तय है भजन लाल जी का, बता दूं। हटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सब्जी मंडी फ्रूट मंडी में डोलते रहते हैं शाम के टाइम। मैं जिसके खिलाफ लड़ा हूँ उसको घर बैठना पड़ा। खुद के काम होने चाहिए, पब्लिक से क्या करना। भजन लाल जी कह रहा हूँ तो कहीं कहीं मिला जुली का खेल तो ही, तभी डोटासरा जी ने 4-5 टिकट उनके कहने से दी। कौन बचाएगा इस राजस्थान को? कौन इन युवाओं की सुध लेगा? कौन किसानों की सुध लेगा? और कौन आम आदमी, गरीब आदमी जो सोच रहा कोई तो है जो बचाएगा। कि मैं जिसके पीछे पड़ गया उसको दिन में तारे दिखाए, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो। युवाओं के लिए लगातार आरएलपी सुप्रीमो और आरएलपी पार्टी शहीद स्मारक पर धरना दे रही है। सर, इतना आज तूफान था और बारिश थी, उसके बावजूद आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं। कभी आपको घर वाले नहीं बोलते सर कि इतना आप आंधी तूफान में लड़ते रहते हो, कब तक लड़ते रहो? आज तो आंधी तूफान कम था, इससे बड़े बड़े तूफान के अंदर में लड़ा हूँ। आपको ध्यान होगा कि जब टिड्डी दल आया था, जब बाड़मेर के अंदर टिड्डी दल आया, राजस्थान में एकमात्र नेता टिड्डियों के बीच खड़ा था जाके। तब तो आपने शायद मेरी कोई फोटो नहीं देखी, टिड्डी ऊपर पड़ रही थी सारी। अच्छा, बीमार भी हो गए थे क्या? ना, बीमार नहीं हुआ मैं, टिड्डियां मर गई थी। तो हम हर जगह जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, चाहे ये गर्मी आप देखिए, गर्मी के अंदर 40 दिन हो गया, सर्दी में जो बड़े आंदोलन के, अब इस स्टेट को बचाना हमारा मकसद है। कि कौन बचाएगा इस राजस्थान को? कौन इन युवाओं की सुध लेगा? कौन किसानों की सुध लेगा? और कौन आम आदमी, गरीब आदमी जो सोच रहा कोई तो है जो बचाएगा। कौन लड़ेगा? तो हनुमान बेनीवाल लड़ाई राजस्थान के जवान की लड़ रहा है। और निश्चित रूप से जवान इस बार आर पार के मूड के अंदर है। आपने रैली के अंदर देखा हो कितना उत्साह जोश था। हम पूरे अगर डोम 3-4 की व्यवस्था करते तो सारे भर जाते। बच्चे पेड़ पे, खंभों पे, गाड़ी के अंदर, गर्मी के अंदर, किस हालात के अंदर। तो ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि इतनी बड़ी रैली भी हो गई। सरकार डर गई पूरी तरीके से दिल्ली तक की। और निश्चित रूप से सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं के आक्रोश के आगे जो भी क्रांतियां हुई है उनमें नौजवान नायक थे और नौजवानों को आगे सरकारों को झुकना पड़ा। इसमें भी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। समय रहते खा ले तो अच्छी बात है, नहीं तो वही बात, 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए, कहावत आपने सुनी होगी। तो वो भजन लाल जी के अंदर होगी। तो भजन लाल जी को सोचना चाहिए इस मामले के अंदर कि सारे लोग इनका इलाज करने में लगे हों। भजन लाल जी खुद आप इस मामले के अंदर आगे होके ये काम करें ताकि नौजवानों की दुआएं आपको लगे। ये मैं भजन लाल सरकार से मांग कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी उसी धंधे में लिप्त हो जाओगे 1.5 साल पहले जो चल रहा था। तो फिर आप में गहलोत वसुंधरा अलायंस के अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा। लोग मानेंगे कि भजन लाल भी उनका ही भाई निकला, यही कहेंगे लोग राजस्थान। सर, टिड्डियों की आप बात कर रहे थे तो पॉलिटिकल टिड्डियां परेशान हो गई। आपने 1 लाख से ज्यादा की भीड़ कर दी। और मैं जूली जी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे 1 लाख की भीड़ करने के बाद सरकार नहीं सुन रही। वो तो अच्छी बात है, कह रहे हैं। वो भी तो अपना निकाल रहे कोई यात्रा, कांग्रेस वाले निकाल तो रहे हैं, कोई अपनी यात्रा निकाल रहे हैं ना कांग्रेस को इनको। यहाँ तिरंगा यात्रा तो बीजेपी निकाल रही है, कांग्रेस की यात्रा कुछ और नाम है। हाँ, और हम निकाल रहे राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वो तो पॉलिटिकल उनके एजेंडा है कि लोग भूल नहीं जाए। लोग बार बार कह रहे हैं कांग्रेस वालों को, अरे भाई आप क्या कर रहे हो? बोले हम यात्रा निकाल रहे हैं ना। अरे तुमने जो भ्रष्टाचार किया 5 साल, वो बीजेपी उस भ्रष्टाचार की बात करके सत्ता में आ गई, उसने तुमसे हाथ मिला लिया। मैं जोशी तो अंदर है ही, एक एक करके धीरे धीरे आएंगे। कब आएंगे? ये तो दिल्ली वालों का मूड होगा जब भी आएंगे। तो डोटासरा कह रहे हैं कि सरकार के मंत्रियों से ज्यादा मेरी और जूली जी की चल रही है यहाँ पर। ये सही है, उनकी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। हनुमान जी की नहीं चल रही? नहीं, मेरी तो कहाँ चल रही है, मैं तो सड़क पे बैठा हूँ। उनकी चल रही है, जो आराम से एसी के अंदर बैठे हैं, मौज कर रहे हैं। क्या दिक्कत है उनके, बताओ मुझे। सर, वो नड्डा जी आए थे, वो ये कह रहे थे कि अंधकार आप झेल कर आए हैं और अब उजाला है। वो तो खुद गणेश जी के मंदिर में गए जब लाइट चली गई, आपने देखा होगा। देखिए नड्डा जी, इनको पता कि विपक्ष सामने है नहीं, आराम से जाओ, यात्राएं करो। भजन लाल जी को बनाने में नड्डा जी का बहुत बड़ा योगदान था। नड्डा जी ने वीटो इनके लिए लगाया। और भजन लाल जी इस काम में तो आप जानते हो कौन नेता दिल्ली से आ रहा है, उसके खाने पीने की व्यवस्था कराना, एडजस्टमेंट करना, उसको रुकवाना, सुख सुविधा, सारे काम भजन लाल जी करते थे। तो नड्डा जी चेक करना आए थे, भाई भजन लाल जी कैसा मेरे जाने के बाद करते हैं। उनको बड़ा लगाव है राजस्थान से। अब नड्डा जी के बाद दूसरे को आ जाएंगे, फिर मोदी जी आए थे, नड्डा जी आ गए, गृह मंत्री जी आ जाएंगे। इन सबको राजस्थान में दिख रहा है ना। ये
उपचुनाव के अंदर 2-4 सीट बीजेपी जीत गई कांग्रेस से मिलकर, तो इनका ये हो गया कि हमारा परमानेंट राजस्थान हो गया। और इनको ऐसा लग रहा है कि हमने भजनलाल को थोप दिया तो बस उस सबने जो कर दिया वो सही है। इस बार इनका अहंकार घमंड दिल्ली वालों को भी चकनाचूर हो जाएगा राजस्थान में। ये बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। सर आपने एक अच्छी बात कही, विनोद माथुर से मेरी बात हुई, मैंने कहा विनोद जी आपके लिए बोला अच्छी बात है, हनुमान जी ने ऐसा कहा तो सोच तो रहा है कोई मेरे लिए। हाँ। विनोद माथुर जी के लिए आपने कहा था, क्या था वो सर, क्यों वो खुश हो रहे थे विनोद माथुर जी? नहीं, वो तो मैंने कहा कार्यकर्ताओं का नंबर आना चाहिए सबका, तो मैंने कहा विनोद को भी एक बार नाम चला था प्रदेश अध्यक्ष में उनका, सीएम के अंदर भी चला नाम उनका। इनका विनोद माथुर का? लास्ट टाइम में कट गया था दोनों बार, नाम चला उसका, क्योंकि आम आदमी को बनाना था ना। और प्रधानमंत्री चाय बेच के प्रधानमंत्री बनाए भाई, चाय बेच के बनाए, तो ये अंदर चाय पिलाने का काम करता था, भजनलाल जी बाहर था उनका काम, तो सारे काम ही कर रहे थे और क्या कर रहे थे। तो विनोद को क्यों नहीं बनाए मुख्यमंत्री, मुझे बताओ क्या कमी है उसके अंदर। और राजस्थान में ज्यादा जानता भजनलाल जी से लोगों, अरुण चतुर्वेदी ज्यादा, उस समय उनका दाम चला था प्रदेश अध्यक्ष विनोद का। ओम जी माथुर उसको बनवाना चाहते थे। अच्छा सर, तो विनोद की आप बात कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं बनाया? आप भी तो युवाओं की आवाज उठाते हैं। मैं तो सामने लड़ रहा हूँ ना बीजेपी के, वो तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को बनाएंगे। मैं कहता मेरी पार्टी सत्ता में आए जबकि आप बात करो, अभी मुझे कैसे बनाएंगे? कमाल कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो? अलायंस में तो मैंने मैंने कभी ये सीएम बीएम की दावेदारियां नहीं की। वो तो चीफ मिनिस्टर जैसे पार्टी कार्यालय में से भजनलाल जी को लाके बनाया। मैंने कहा विनोद भी अंदर ही रहता, उसको भी बना देते। उसका पहले नाम चला था, वो 95 से लगा हुआ है, भजनलाल जी सीनियर है पार्टी के अंदर। तो मैंने ये बात कही थी बनना चाहिए, क्यों नहीं बनाया? जब मोदी जी को पर्ची खोलनी थी तो विनोद का नाम लिख देते, भाई पर्ची से बनाना है सीएम, इनको काम करने वाले को थोड़ी बनाना मुख्यमंत्री। जो पर्ची खुले तो विनोद के नाम की क्यों नहीं खुली पर्ची? वो भी बेचारा पार्टी का सेवक है, आम आदमी, वो भी तो आम आदमी बना ना बीजेपी। मोदी जी आम आदमी तो थे। तो आप मांग करते हैं विनोद के नाम की पर्ची खुले? मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उस समय नाम चला था, वो तो ठीक रहा, वो नहीं बना, ये बन गए। पता नहीं चलता कब क्या हो जाए राजनीति। अब वसुंधरा जी की स्थिति देखो क्या है, कहाँ तो वसुंधरा जी राज कर रही थी, कहाँ 2300-2400 नंबर माला लेके खड़ी रहती दिल्ली। जब आते हैं तो उनको ये तय होता है मंच पे आएगी कि नहीं आएगी, माला में नाम लेंगे कि नहीं लेंगे, भाषण। तो ये स्थितियां, ये तो बदलता रहता राजस्थान। आपकी दोस्ती हो गई वसुंधरा जी? अरे मेरी किससे हो, काई को होगी बीजेपी दोस्ती? मैं तो लड़ रहा हूँ यार बीजेपी कांग्रेस दोनों से। एक ही तो व्यक्ति लड़ रहा है राजस्थान में। वसुंधरा जी से भी लड़ते थे ना सर आप? लड़ाई था, मैं लड़ा जब तो भजनलाल जी का अवतार हुआ। मैं नहीं लड़ता तो वसुंधरा परमानेंट रहती है यहाँ पे। अच्छा, तो आपने गिफ्ट दिया है भजनलाल जी को? अपना आप ही मिल गया इनको। हमारी लड़ाई से वसुंधरा कमजोर हुई। ये नौजवान जो मेरे साथ खड़े, पहले वसुंधरा जी के साथ थे ये, और अब मैडम अकेली पड़ जाती है, ये नौजवान हमारे साथ है, तो कमजोर हुई और भजनलाल जी का अवतार हुआ। सर ये ओला उबर वाले भी क्या मांग है? इनकी मांग ये है कि इनको किराया बहुत कम मिलता है। इनके 100, 200, 300 रुपए भी रोज के नहीं होते, तो कंपनी अलग से जो है इनका कमीशन ले लेती है। तो सरकार इनके हितों की भी रखवाली करे, इनके जो भी वाजिब मांगे इन पे सरकार को इनका किराया इनका बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अंत्योदय की बात बीजेपी करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ, और अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक व्यक्ति तक लाभ मिलना चाहिए। तो ये तो अंतिम व्यक्ति है बेचारे, ड्राइवर तो है। इनको न्याय मिलना चाहिए। मैंने पहले दिन इनका समर्थन किया, आज भी इनका समर्थन कर रहा हूँ। ओला उबर वाले जो भी हैं, इनके लिए मैं सरकार से कल बात भी करूंगा। निश्चित रूप से इनकी मांगे हम सरकार से मनवाएंगे, वाजिब जो भी मांगे इनकी जीत करवाएंगे। सर ज्योति मिर्धा आप पे सवाल उठाती रहती है लगातार, और वो आप उन पे बयान दे रहे थे कि ज्योति मिर्धा अभी अपने पति के साथ नहीं घूमती, ऐसा व्यक्तिगत बयान क्यों दिया? ना, ये कब आपने कहा ना उनके हस्बैंड के साथ भी घूमना चाहिए नागौर। मैंने कहा उनको लाना चाहिए, कभी कभार लोग भूल नहीं जाए उनको कहीं। हाँ, अच्छा, इसलिए लोग याद करते हैं बुआ जी तो आ गई, फूफा जी कहाँ, तो बहुत दिन फूफा जी अगर नहीं आए तो आजकल तो लोगों को भूलने की आदत बहुत है। नई बात 9 दिन तो कहीं भूल जाए, इसलिए मैंने कहा उनको भी समय समय पे साथ लेके। और वैसे ज्यादा उसके बारे में इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि अब नया कानून बन रहा है कि 3 बार जो हार गया उसको टिकट नहीं देंगे। ये तो 4 बार हार गई, इसका कोई पॉलिटिकल तो कुछ बचा नहीं। ये बार बार मेरे सामने क्यों नाम ले रहे हो उसको? 4 बार मैंने ही हराया उसको। इस बार तो सर घेर के सबने आपको मार दिया। मैंने कहा मारा, मैं थोड़ा ही मरा हूँ। आरएलपी तो बड़ी है भाई, बहुत बड़ा आरएलपी पार्टी। कांग्रेस खत्म हो गई, 4000 पे सिमट गई कांग्रेस, 5000 पे। मैं तो 95,000 पे आया हूँ, 80,000 से 95,000। आप ही कह रहे थे सर मुझे कि शेर हूं मैं, ये सारे गीदड़ मिलके मेरे को मारने पे तुले हैं चुनाव। गीदड़ कभी शेर को मार सकते हैं क्या? आपको लगता है क्या ऐसा? नहीं, गीदड़ों से कभी शेर मरा है क्या आज तक? तो अंदाज लगा लो आप, अगर गीदड़ों से शेर को मारा है तो फिर मैं मरा हूँ, और नहीं मारा तो मैं नहीं मरा। नहीं, शेर की ताकत तो दिख गई 1 लाख भीड़ की सर। अरे आगे भी आप ताकत देखना, आगे भी आप देखोगे कि राजस्थान में कौन लड़ेगा इस सत्ता पे। इस बार नौजवान कब्जा करेगा, नहीं तो आपको कांग्रेस दिखेगी, और नहीं भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बड़ी जो डींग आंकड़े, इनका पता भी नहीं चलेगा। जब नया समीकरण बनेगा तो सारे चित्त हो जाएंगे। राजस्थान के अंदर इस बार नौजवान अपने खुद सत्ता पे कब्जा करें। अंतिम सवाल, करोड़लाल मीणा ने खाद पे बड़ा
घोटाला खोला है, 16 राज्यों में फर्जी खाद जारी थी, हाँ। तो इस पर आपका क्या बयान है? देखिए डॉक्टर साहब ने अच्छा किया किसान, लेकिन खाद तो नकली पहले से ही था, ये तो नहीं कि पहली बार बना। ये 2 साल से जब वहाँ से तो मिनिस्टर आते हैं, भाई बागरी जी दिल्ली में मिनिस्टर है, कृषि मंत्री, कायदा दिया था कि बागरी जी खोलते उस मामले को, उनको पता ही नहीं उनके इलाके में क्या हो रहा है, ध्यान रखना चाहिए। भजन लाल जी को भी तो खोलना चाहिए सर, उनके इधर सीएमओ में अधिकारी बैठे हैं कृषि में। भजन लाल जी तो खोल रहे हैं ना, अपना काम कर रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, 3-4-5 बार रोटी खाते हैं, अच्छा जूस, अच्छा नाश्ता सीएम का मिल जाता है, इनका जीवन का मकसद पूरा हो गया, जो इन्होंने सोचा नहीं वो मिल गया। तो तबीयत का ध्यान रखे, भाई इतना ही हम उनको कहना चाहेंगे, थोड़ी सीएम की फीलिंग लाए, हर 2 घंटे में भूल जाते हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ, फिर घूमने लग जाते हैं अधिकारियों को, साहब साहब कहने लग जाते हैं अधिकारियों को, आईजी साहब, एसपी साहब, पुराने में कहते जैसे बेडम है, ये एसपी डिप्टी के चैम्बर के बाहर बैठ रहा था, उसको बार बार एसपी साहब डिप्टी साहब क्या सर आप साहब आप गृह राज्य मंत्री, हम आपके वो है, अरे भूल गया, तो याद दिलाना पड़ता है इनको, बार भजन लाल जी भी ऐसे करते हैं, भूलते हैं, एसपी साहब बोलते हैं। बोलना ही पड़ेगा उनको, पता है हटने के बाद, फिर हटने के बाद कौन पूछेगा, हटने के बाद तो पूर्व मुख्यमंत्री सब्जी मंडी फ्रूट मंडी में डोलते रहते हैं शाम के टाइम, कितने दिख जाएंगे आप, वसुंधरा जी उनका तो- हटना तय है, भजन लाल जी का बता दूं आप, अच्छा आप 100%। मैं जिसके खिलाफ लड़ा हूं उसको घर बैठना पड़ा, समय रहते इन लोगों की बात नहीं मानी तो वापस घर चले जाएंगे, ये तो कह रहे हैं डोटासरा जितनी बुराई करेंगे उतने बचेंगे। इनसे कोई फर्क नहीं। डोटासरा से कौन दिल्ली में फर्क पड़ता है, आप सब जानते हो, दिल्ली वाले एक एक चीज जानते हैं मिले हुए हैं। भाई। भजन लाल जी ने कहा ना डोटासरा जी रात को मेरे घर पे आए थे, रात के अंदर में मिल, तो खुद ही बोला, मैंने थोड़ी बोला, मैंने तो नहीं कहा मेरे से मिलना है, भजन लाल जी कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मिला जुली का खेल तो ही, तभी डोटासरा जी ने 4-5 टिकट उनके कहने से दी, और जमानत जब तो ही कांग्रेस पार्टी की हुई थी, ये तो वो कह भी रहे काम भी हो रहे हैं उनके। हाँ उनके काम हो रहा है, काम ही चाहिए उनको, और क्या, खुद के काम होने चाहिए, पब्लिक से क्या करना है। मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे। 100% पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैं पीछे पड़ा हूं ना, आप उठा के देख लें 2008 से आज तक कि मैं जिसके पीछे पड़ गया उसको दिन में तारे दिखाए, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, अगर किसी को जेल में डलाना चाहा वो जेल में गया, किसी को भगाना चाहा वो भाग गया, किसी को हराना चाहा वो हार गया, और किसी को घर बिठाना चाहा तो घर बैठ गया। 50 है, एक क्या है। सर मछली और मगरमच्छ पकड़ने के लिए मछुआरा अच्छा होना चाहिए, अच्छा नहीं है मछुआरे भजन लाल जी? नए मछुआरे ला रहे हैं बाहर से पकड़ने। ये तो हनुमान बेनीवाल का नए मछुआरे ला रहे हैं। जितेश जेठालानी